हेलो फ्रेंड्स, डीएसए सीरीज के लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बहुत ही डीपली लिंक लिस्ट एक्सप्लेन कर दिया था कि लिंक लिस्ट क्या होता है, देन उसके टाइप सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट क्या होता है एंड देन सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं फास्ट एंड स्लो पॉइंटर। तो अब ये क्या होता है ये चीज समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर दो पॉइंटर्स होते हैं। एक है फास्ट पॉइंटर जो दो दो स्टेप लेकर चलेगा, और एक स्लो पॉइंटर जो सिर्फ एक ही स्टेप लेगा। तो पहले मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं, दैट इज इट इज अ टेक्निक in which there are two pointers, that is one is fast pointer and one is slow pointer। अगर हम फास्ट पॉइंटर की बात करें तो ये कितने स्टेप्स लेगा? 2 स्टेप्स लेगा। जबकि अगर हम स्लो पॉइंटर की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ही स्टेप लेगा। तो अगर हम फास्ट एंड स्लो पॉइंटर की बात करते हैं तो ये सिंपल एक टेक्निक है, ध्यान रखना, ये सिंपल एक टेक्निक है जिसके अंदर 2 पॉइंटर्स आ गए, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर। फास्ट पॉइंटर वो 2 स्टेप्स ले रहा है, जबकि स्लो पॉइंटर वो सिर्फ एक ही स्टेप ले रहा है। और एक और पॉइंट ध्यान रखना कि ये वाली जो टेक्निक है ये हम लिंक लिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड इन लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो यहां मैं सिंपल एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर देता हूं। अब मैं यहां पर 2 पॉइंटर्स और ले लेता हूं, जिसमें एक पॉइंटर आ जाएगा दैट इज फास्ट पॉइंटर और एक पॉइंटर आ जाएगा दैट इज स्लो पॉइंटर। तो यहां पर 2 पॉइंटर्स आ चुके हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि फास्ट पॉइंटर जो है वो 2 स्टेप चलेगा, जबकि स्लो पॉइंटर वो सिर्फ एक ही स्टेप चलेगा। तो यहां देखो, जब यहां पर फास्ट पॉइंटर वो 2 स्टेप चलेगा दैट इज 1 and 2, तो स्लो पॉइंटर जो है वो सिर्फ एक ही स्टेप चलेगा। देन अगेन फास्ट पॉइंटर जो है वो 2 स्टेप चलेगा, जबकि स्लो पॉइंटर जो है वो सिर्फ एक ही स्टेप चलेगा। फास्ट पॉइंटर अगेन वो 2 स्टेप चलने लग जाएगा, जबकि स्लो पॉइंटर जो है वो सिर्फ एक ही स्टेप यहां पर चलेगा। अब यहां पर देखो, अगर आपकी ये सिंगली लिंक लिस्ट खत्म हो रही है तो यहां पर क्या आ जाएगा? दैट इज नल। अगर ये आगे किसी को पॉइंट कर रहा है, जैसे सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट है, तो फिर ये आगे नेक्स्ट किसी भी एक पॉइंटर को पॉइंट करने लग जाएगा। ओके, तो इस टाइप से स्लो एंड फास्ट पॉइंटर जो है वो मूव करते रहते हैं, जिसमें फास्ट पॉइंटर जो है वो जल्दी जल्दी मूव करेगा एंड स्लो पॉइंटर जो है वो एक एक करके मूव करता रहेगा। अब जब पॉइंटर्स मूव होंगे तो यहां पर आप लोगों को एक पॉइंट देखना है ध्यान से। देखो, जब फास्ट पॉइंटर वो 2 स्टेप मूव हो गया दैट इज 1 and 2, तो स्लो पॉइंटर जो है वो सिर्फ यहां पर आया। जब फास्ट पॉइंटर वो 2 स्टेप और आगे गया तो स्लो पॉइंटर जो है वो यहां पर आया। जब फास्ट पॉइंटर अगेन 2 स्टेप आगे मूव हो गया तो स्लो पॉइंटर जो है वो यहां पर आ गया। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है? यहां पर स्लो पॉइंटर जो है वो लिंक लिस्ट के मिडिल में पहुंच गया। यस या नो? ये क्या है? दिस इज मिडल। तो यहां पर अगर फास्ट पॉइंटर वो 2 स्टेप चल रहा है और स्लो पॉइंटर वो सिर्फ एक ही स्टेप चल रहा है, और अगर फास्ट पॉइंटर ने पूरी लिस्ट ट्रैवर्स कर ली तो स्लो पॉइंटर जो है वो तो मिडिल में ही पहुंचेगा। ऑब्वियसली वो क्या है? वो सिर्फ मिडिल में ही पहुंचेगा। तो हमारे पास एक लीड कोड क्वेश्चन भी है जिसके इसमें आप लोगों को लिंक लिस्ट का मिडिल फाइंड आउट करना होता है। तो मिडिल फाइंड आउट करने के लिए आपके लिए फास्ट एंड स्लो पॉइंटर इजी है? नहीं है। बहुत ही इजी वे से आप लोग लिंक लिस्ट का मिडिल नोड फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? चलो ये चीज समझते हैं। आप लीड कोड ओपन करो और यहां पर आप क्वेश्चन नंबर सर्च करो, दैट इज 876, दैट इज मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट, जिसमें हमें यहां पर लिंक लिस्ट का मिडिल फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहां पर देख रहे हो तो यहां पर ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास टोटल जैसे 5 एलिमेंट्स है या फिर 7 एलिमेंट्स है तो मिडिल क्या आएगा? उसका बीच वाला मिडिल आ जाएगा। बट अगर हमारे पास इवन नंबर्स है तो उसके इसमें जो मिडिल होगा, वो जो मिडिल के 2 एलिमेंट्स आएंगे उसमें सेकंड वाले को वो पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये देखो, सिंस द लिस्ट हैज 2 मिडिल नोड्स विद वैल्यूज 3 and 4, वी रिटर्न द सेकंड वन। तो हम सेकंड वाले को रिटर्न करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कैसे कर सकते हो? इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का यूज
यूज कर सकते हैं। कैसे, यहां समझो। यहां मैं सिंपली क्या काम कर देता हूं, 2 पॉइंटर्स ले लेता हूं, डेट इज फास्ट एंड स्लो पॉइंटर। तो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर हमारे पास यहां पर आ जाएंगे। और यहां पर अगर आप एक चीज और देख रहे हो तो इन्होंने हेड मुझे प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहां पर ये क्या है, दिस इज हेड। तो सबसे पहला स्टेप मैं ये कर देता हूं कि जो हेड है वही मेरा फास्ट हो जाएगा और वही स्लो हो जाएगा। तो सिंपल है, मैं यहां क्या चीज कर देता हूं, दैट इज लिस्ट नोड फास्ट इक्वल्स टू हेड। जो हेड है वही फास्ट हो जाएगा एंड वही स्लो पॉइंटर भी हो जाएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंटर्स आ चुके हैं, दैट इज फास्ट एंड स्लो पॉइंटर। अब मैं यहां इनको मूव करूंगा, तो यहां जब मैं इनको मूव करूंगा, ध्यान से समझना है ये चीज। सबसे पहले फास्ट पॉइंटर जो है वो कितने स्टेप ले रहा है, 2 स्टेप ले रहा है। तो फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू दिस वन। तो वो यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से देखना अगेन ये चीज। फास्ट डॉट नेक्स्ट वो किसको पॉइंट करेगा, वो इसको पॉइंट करेगा। देन फास्ट डॉट नेक्स्ट वो किसको पॉइंट करेगा, वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो अगर मैं यहां पर फास्ट डॉट नेक्स्ट करता हूं तो ये कितने पॉइंट मूव हो गया, दैट इज 2 पॉइंट्स। और अगर मैं सिंपल लिखता हूं दैट इज स्लो डॉट नेक्स्ट, तो वो कहां पर पहुंचेगा, वो पहुंचेगा यहां पर। तो स्लो पॉइंटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज स्लो डॉट नेक्स्ट। हमारे पास स्लो पॉइंटर क्या आ जाएगा, दैट इज स्लो डॉट नेक्स्ट। एंड फास्ट पॉइंटर के लिए क्या आ जाएगा, दैट इज फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। हम यहां पर फास्ट पॉइंटर को 2 बार आगे मूव कर रहे हैं, 2 स्टेप्स हम ले रहे हैं। तो फास्ट पॉइंटर जो है वो 2 बार आगे मूव हो गया, जबकि स्लो पॉइंटर जो है वो सिर्फ एक ही बार मूव होगा। तो इस टाइप से फास्ट पॉइंटर जो है वो हर बार 2 स्टेप चलेगा, जबकि स्लो पॉइंटर वो 1 स्टेप चलेगा। अगेन फास्ट पॉइंटर वो 2 स्टेप चलेगा एंड स्लो पॉइंटर जो है वो 1 स्टेप चलेगा। और जैसे ही फास्ट पॉइंटर वो लास्ट पॉइंट पर आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, मैं लूप के अंदर चेक कर लूंगा कि स्लो पॉइंटर कहां पर है, वही उसका मिडल हो जाएगा और मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। तो मुझे ये दोनों स्टेप वो मुझे लूप के अंदर एग्जीक्यूट करवाने हैं ताकि बार बार एग्जीक्यूट होता रहे। और कंडीशन में फॉल्स कब करूंगा, जैसे ही हमारे पास फास्ट पॉइंटर जो है वो नल हो जाएगा। फास्ट इक्वल्स टू नल, जैसे ही फास्ट की वैल्यू नल होती है या फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल होती है, मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा। तो ये वाला स्टेप हम यहां पर कैसे कर सकते हैं, सिंपल है। देखो मैं यहां एक कंडीशन लगा देता हूं कि जब तक यहां पर फास्ट की वैल्यू नल नहीं होती, ध्यान से समझना है ये चीज, जब तक फास्ट की वैल्यू नल नहीं होती, एंड मैं यहां एक कंडीशन और प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। देखो जब तक फास्ट की वैल्यू नल नहीं होती है और फास्ट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं होती, तब तक मैं यहां पर फास्ट को मूव करवाता रहूंगा, दैट इज फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। मैं यहां पर 2 स्टेप्स ले लूंगा, जबकि स्लो के लिए मैं क्या कर दूंगा, दैट इज स्लो डॉट नेक्स्ट। तो स्लो पॉइंटर को मैं सिर्फ एक ही बार मूव कर रहा हूं, जबकि फास्ट पॉइंटर को मैं 2 बार मूव कर रहा हूं। और जैसे ही ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहां पर रिटर्न करवा दूंगा स्लो पॉइंटर को। ये देखो मैं सिंपली यहां पर स्लो पॉइंटर को रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट। अब आप इसे रन करके देखो, यहां आ जाओ, आप यहां इस सॉल्यूशन को सबमिट करके देखो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। देखो इसने सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया। तो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर समझ आया, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर मतलब 2 पॉइंटर्स हैं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि 2 पॉइंटर्स हैं। अब दोनों पॉइंटर्स को मूव कर रहे हो, बट एक जो है वो 2 स्टेप्स लेकर चल रहा है, जबकि एक पॉइंटर जो स्लो पॉइंटर था वो स्लो चल रहा है, वो सिर्फ एक स्टेप करके चल रहा है। तो यहां पर अगर फास्ट पॉइंटर वो 2 स्टेप्स ले रहा है और वो एंड में पहुंच गया, तो ऑब्वियसली स्लो वाला पॉइंटर जो है वो मिडल में पहुंच जाएगा। और इस हेल्प से हम यहां पर लिंक लिस्ट का मिडल एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दैट इज 876 क्वेश्चन नंबर है, मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। आप लोगों को लिंक लिस्ट का मिडल फाइंड आउट करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहां आ जाओ, एक और क्वेश्चन मैं यहां पर करता हूं, दैट इज 141 क्वेश्चन नंबर है, दैट इज 141।
तो इस क्वेश्चन में हमें ये चीज चेक करना है कि क्या लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये वाला पार्ट आप कैसे करोगे, यहां आ जाओ, बहुत ही सिंपल पार्ट है। मैं यहां एक काम करता हूं, मैं यहां एक सिंगली लिंक लिस्ट दोबारा से क्रिएट कर देता हूं। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या आ गया, एक सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया। अब यहां पर जो लास्ट वाला पॉइंटर है, ध्यान रखना, जो लास्ट पॉइंटर है वो इनमें से किसी भी एक नोड को या तो पॉइंट करेगा। अगर पॉइंट करेगा, मान लो ये यहां पर पॉइंट कर रहा है 20 को, मान लो ये यहां पर किसको पॉइंट कर रहा है, डेट इज 20 को। डेट मींस के यहां पर क्या हो गया है, एक साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, यस या नो। ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। साइकिल कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 70 जो है वो अब 20 पर चला गया, देन 30 40 50 60 70, देन अगेन 20। तो इस टाइप से ये हमेशा साइकिल क्रिएट करता रहेगा। अगर मान लो 70 जो है वो 40 को पॉइंट कर रहा है, मान लेते हैं कि ये यहां पर अब की बार 40 को पॉइंट कर रहा है, तो क्या यहां पर साइकिल एग्जिस्ट कर रही है? हाँ, अभी भी कर रही है। अगर आप चेक करोगे तो साइकिल जो है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर यहां पर नल है तो क्या साइकिल एग्जिस्ट कर रही है? फिर साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हमें यही चीज चेक करना है, कि क्या इस लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो अब ये वाला पार्ट आप कैसे करोगे, ध्यान से समझना है ये चीज। हमारे पास यहां पर दो पॉइंटर्स आ जाएंगे, दैट इज फास्ट एंड स्लो पॉइंटर। तो यहां पर दो पॉइंटर्स आ चुके हैं, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर। अब देखो इसके थ्रू आप कैसे चेक करोगे कि ये साइकिल है या नहीं है। देखना, आप यहां पर फास्ट को 2 स्टेप्स आगे बढ़ाओ और स्लो पॉइंटर जो है वो यहां पर आ जाएगा। अब अगेन आप फास्ट पॉइंटर को 2 स्टेप्स आगे बढ़ाओ, ये देखो 2 स्टेप आगे बढ़ गया, जबकि स्लो पॉइंटर जो है वो सिर्फ 1 स्टेप आगे बढ़ेगा। अब फास्ट पॉइंटर वो अगेन 2 स्टेप आगे बढ़ गया, जबकि स्लो पॉइंटर जो है वो 1 स्टेप आगे बढ़ गया। अब फास्ट पॉइंटर वो अगेन 2 स्टेप आगे बढ़ गया है, यहां पर आएगा और यहां पर आएगा, जबकि स्लो पॉइंटर जो है वो यहां पर आएगा। अब अगर कभी फास्ट एंड स्लो पॉइंटर मीट कर गए, कभी भी अगर फास्ट एंड स्लो पॉइंटर मीट कर गए, दैट मींस के वो क्या हो जाएगा, वो साइकिल हो जाएगा। यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप यहां देखो, ये हमारे पास एक रेसिंग ट्रैक है जिसके अंदर 2 पॉइंटर्स है। तो अगर हम इस टाइप से बात करें तो 2 पॉइंटर्स है। अगर फास्ट पॉइंटर जो है वो ज्यादा तेज से मूव कर रहा है तो स्लो पॉइंटर जो है वो थोड़ा स्लो मूव करेगा। फास्ट पॉइंटर वो अगेन आगे जाएगा, स्लो पॉइंटर वो इससे पीछे आ जाएगा। तो अगर आप यहां पर चेक करते हो तो ये अगर यहां पर पहुंचा तो ये यहां पर पहुंच जाएगा। अगर फास्ट पॉइंटर वो जो तेजी से घूमता घूमता यहां पर पहुंच गया, तो स्लो पॉइंटर जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि वो तो सिर्फ एक स्टेप ले रहा है, तो वो यहां पहुंचेगा। तो इस टाइप से ये मूव करता रहेगा और एट लास्ट जब दोबारा से स्लो पॉइंटर यहां पर आएगा तो फास्ट पॉइंटर जो है वो भी मूव करता करता वो अगेन यहां पर आ जाएगा। तो एक चीज बताओ, जब यहां पर एक पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है और एक पर्सन जो है वो स्लो चल रहा है, तो कभी ना कभी तो ये यहां पर मीट करेंगे, कभी ना कभी तो ये यहां पर ट्रैक के अंदर मीट करेंगे। तो हमारे पास जो यहां पर साइकिल है, ध्यान देना, हमारे पास जो ये वाला साइकिल है, ये एक साइकिल बन गया। तो इस साइकिल के अंदर कभी ना कभी फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वो मीट करेंगे कि नहीं करेंगे। इस ट्रैक के अंदर कभी ना कभी फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वो मीट करेंगे। अगर फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वो कभी मीट कर गए, दैट मींस के साइकिल एग्जिस्ट करता है। बट अगर फास्ट पॉइंटर वो कभी नल पर पहुंच गया, मान लो अगर लास्ट पर होता और यहां पर नल होता और फास्ट पॉइंटर जो है वो नल पर पहुंच गया, दैट मींस के साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम यहां पर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कैसे चेक करेंगे, जस्ट आप यहां पर पॉइंटर्स को मूव करवाओ जैसे आप करवा रहे थे और चेक कर लो कि क्या कभी फास्ट एंड स्लो पॉइंटर मैच हुए हैं या नहीं हुए, इक्वल हुए हैं या नहीं हुए। अगर वो दोनों इक्वल है, दैट मींस के साइकिल एग्जिस्ट करता है लिंक लिस्ट के अंदर, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो हमने अभी यहां पर क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये देखो जो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, आप इसी को आगे कंटिन्यू करो। यहां आ जाओ, आप यहां पर इसको आगे कंटिन्यू करो और यहां पर जस्ट आप एक कंडीशन लगा दो, इफ
अगर यहाँ पर फास्ट जो है वो स्लो के इक्वल हो गया, डेट मीन्स के यहाँ पर आप रिटर्न कर दो ट्रू के वो यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर रहे हैं कि साइकिल एग्जिस्ट करता है। बट अगर कभी भी ट्रू रिटर्न नहीं हुआ और लूप भी हमारा ब्रेक हो गया तो उस केस में आप यहाँ पर रिटर्न कर देना डेट इज फॉल्स। दैट मीन्स के साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। और ये वाली सिचुएशन या फिर ये वाली कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब फास्ट जो है वो नल पर पहुंच जाएगा, जैसे यहां पर है और इस केस में आगे कुछ भी नहीं है तो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर कभी मीट नहीं करेंगे। दैट मीन्स के साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप फास्ट एंड स्लो पॉइंटर के थ्रू आप लोग चेक कर सकते हो कि क्या लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो एक काम करो, आप ये वाला क्वेश्चन भी सबमिट करके देखो, ये वाला सॉल्यूशन सबमिट करके देखो। सो चेक करो इसने यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया। तो इस टाइप से हम लोग चेक कर सकते हैं कि लिंक लिस्ट के अंदर मिडिल एलिमेंट कौन सा है, और मैं चेक कर सकता हूं कि क्या लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो ये फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का बहुत अच्छा एग्जांपल था जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इसकी एक एप्लीकेशन है, ध्यान रख सकते हो कि ये इसका एक यूज है। फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का ये यूज है कि हम लिंक लिस्ट के अंदर इसको किस टाइप से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग फास्ट एंड स्लो पॉइंटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा फास्ट एंड स्लो पॉइंटर क्या होते हैं और किस टाइप से हम लोग यहाँ पर ये दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोगों को कुछ और डाउट है या फिर फास्ट एंड स्लो पॉइंटर के किसी और क्वेश्चन के अंदर भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।